हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC। ठीक है, इस फिगर में DE लाइन सेगमेंट जो है AC के पैरेलल है और DF जो है AE के पैरेलल है। ठीक है ना, DF लाइन सेगमेंट ये है और AE ये है, इसके पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि BF और FE का रेशियो BE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है। तो इस फिगर में BF कौन है, ये BF है और ये FE है, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो BE अपॉन EC, BE ये है और ये EC है, तो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि DE लाइन सेगमेंट AC के पैरेलल है और DF लाइन सेगमेंट AE के पैरेलल है। केवल पैरेलल लाइंस दिया गया है क्वेश्चन में और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो पहले जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन, यहां पे गिवन है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। ठीक है ना, केवल पैरेलल लाइंस दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया इन्फॉर्मेशन पे। अब हमें ये रेशियोज को इक्वल प्रूफ कराना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, इस फिगर में ट्राइंगल है और कुछ पैरेलल लाइंस है और हमें इस रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां पे हम आसानी से थेल्स थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो हमको रेशियोज में कौन कौन से साइड से BF अपॉन FE, तो ये BF है, ये FE है। क्लियर है। तो इसके लिए हमको कौन सा ट्राइंगल यूज करना होगा, मतलब इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे कि हमको BF साइड और FE साइड मिल जाए। तो इसके लिए हमें BAE ट्राइंगल यूज करते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि DF AE के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि BF अपॉन FE इक्वल होगा BD अपॉन DA के। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे BAE ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ देखेंगे आप, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BAE, यहां से बोल सकते हैं DF पैरेलल टू AE गिवन है, DF पैरेलल टू AE। ठीक है, अगर पैरेलल है तो हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो देयरफॉर थेल्स थ्योरम क्या होगा, BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि BF अपॉन FE, ठीक है BF है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA। क्लियर है यहां तक। यहां पे लिख देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट और लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अब हमें कौन सा रेशियो चाहिए, BE और EC का चाहिए। BE ये है और EC ये है, यानी कि हमको ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा, BAC का यूज करना होगा, तब हमें BE और EC मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें BAC में, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल टू AC, तो ये लाइन सेगमेंट DE है, ये AC के पैरेलल है, तो यहां से हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC DE पैरेलल टू AC, देयरफॉर अब यहां पर थेल्स थ्योरम लगाएंगे कि BE अपॉन EC इक्वल होगा BD अपॉन DA के, क्योंकि ये DE इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है DE BA और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, BA और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से हो जाएगा BE अपॉन EC, तो यहां से हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। ठीक है, BD अपॉन DA, इसको इक्वेशन सेकंड, और ये भी क्या होगा, बाय थेल्स थ्योरम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दोनों ही इक्वेशन में जो हमारा RHS पार्ट है वो इक्वल है। तो जब RHS पार्ट इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि therefore from equation first and second we have, ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम चीज से इक्वल है। ठीक है, सेम चीज के इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो therefore we have, यहां से बोल सकते हैं कि BF अपॉन FE इक्वल टू, डायरेक्ट यही लिख देंगे BE अपॉन EC। ठीक है, BE अपॉन EC। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ था, थेल्स थ्योरम का यूज करके हम रेशियोज फाइंड कर लिए
और यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन मिला, तो दोनों इक्वेशन में RHS पार्ट इक्वल था, तो LHS भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, थेल्स थ्योरम का दोनों मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया थेल्स थ्योरम का। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CBSE बोर्ड में पूछ चुका है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।